हाय, इट्स माय हैंक। आज मैं 1990 ऑन की अमेरिकन हॉरर मूवी बास्केट केस 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और हाँ, एक बात, इसकी पहले 2 पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उसे देख लीजिए वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, वॉच आउट, सेफ रहिए, खुश रहिए और आप हमेशा हमारे दिल में रहिए। मूवी का स्टार्ट पार्ट 2 के कुछ महीने बाद से होता है, जहां ग्रैनी रूथ ड्वेन को एक सेपरेट रूम में रखती है, पागल सोच के। लेकिन ड्वेन कहता है, ग्रैनी अब मैं ठीक हो गया हूँ, प्लीज मुझे अब रिहा कीजिए। इसके बाद रूथ आती है और हमें पता चलता है बिलाल को फिर से ड्वेन से अलग किया गया है, जिससे बिलाल को बहुत ही चोट पहुंची है और सूजन की मौत हो गई है। इसलिए बिलाल ड्वेन से गुस्सा है और उसे बात नहीं करना चाहता। और बिलाल का गर्लफ्रेंड ईव प्रेग्नेंट है और जिसे लेबर पेन हो रहा था और ड्वेन अपने भाई से बात करने जा रहा था, तो रूथ उसे स्ट्रिक्टली मना करती है, अपने भाई से दूर रहो। इसके बाद वो रेडी होके निकलते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर के पास जाना था ईव की हालत के लिए, और वो जा रहे थे डॉक्टर हेरल्ड के पास। यहाँ सीन कट होता है और हमें डॉक्टर हेरल्ड दिखाया जाता है, जहाँ उसके घर उनके दोस्त सेल्फ एंड्रू आते हैं। और यही हमें पता चलता है डॉक्टर हेरल्ड का एक बेटा है, जूनियर हेरल्ड, जो एक डिफॉर्म फ्रीक था जिसे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही पसंद था। इसके बाद शेरिफ जाने लगता है और एंड्रू से बाय करता है। इसके बाद फ्रिक्स बहुत ही मजे से हेरल्ड के घर की तरफ आ रहे थे। रूथ एक स्टोर में रुकती है सामान लेने के लिए और उनकी बस रोड पे खड़ी रहती है। एंड्रू गुस्से से पूछता है रोड पे वो बस किसकी है, लेकिन बड़ी ही साथी तरीके से रूथ शेरिफ के साथ फ्लर्ट करके उसे शांत करता है। और बाहर ड्वेन बस से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक लड़की देख लेती है जिसका नाम ओप्पो है, जो शेरिफ की बेटी है। ड्वेन कहता है मैं और मेरा भाई यहाँ बंदी है और मेरा भाई उस बास्केट में रहता है, जिससे ओप्पो उसे पागल समझने लगती है। तभी ग्रैनी आ जाती है। इसके बाद वो जाने लगते हैं। अगले सीन में देखते हैं वो अंकल हेरल्ड के घर आ चुके थे और सभी फ्रीक्स और अंकल हेरल्ड सब एक दूसरे को देख के बहुत ही खुश थे। इसके बाद अंकल हेरल्ड ईव को देखने जाते हैं तो उसके पेट से बहुत सारा पानी निकलता है। इसके बाद हेरल्ड कहते हैं तुम लोग सही टाइम पे ईव को यहाँ लाए हो। इसके बाद हेरल्ड उसे जूनियर से मिलवाता है, तो जूनियर रूथ को देख के बहुत ही खुश था और वो रूथ को माँ बोल रहा था, वही रूथ भी उसे बेटा कह रहा था। अगले सीन में रूथ ड्वेन के रूम में जाता है, जहाँ वो बताता है मुझे नहीं पता था डिफॉर्म बच्चे को कैसे बड़ा करते हैं, इसलिए अंकल हेरल्ड ने मेरे बेटे को एडॉप्ट कर लिया और अपने बेटे जैसा बड़ा किया। अगर ड्वेन मैं तुम्हें खोल दूं तो क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे? ड्वेन कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद ग्रैनी उसे आजाद करती है और जैसे ही रूथ रूम से बाहर जाती है तो ड्वेन खिड़की से बाहर भाग जाता है। अगले सीन में देखते हैं ईव की बच्चा निकालने के लिए बहुत ही कोशिश चल रहा था। बिलाल को ऑपरेशन थिएटर में रखा जाता है और वो डॉक्टर हेरल्ड को देख के उसे अपने बचपन की याद आती है, जहाँ उसे ड्वेन से काट के अलग किया गया और तब से ही वो डॉक्टर उसे बहुत ही नफरत करता था। बिलाल डॉक्टर पे अटैक करता है और उसे नोचते हुए काटते हुए उन्हें जख्मी कर देता है। तभी उसे एक फ्रीक इंजेक्शन देके बेहोश कर देता है और उसे रूम से बाहर कर दिया जाता है और ईव दर्द से छटपटा रही थी। अगले सीन में ड्वेन शेरिफ के ऑफिस चला जाता है। वहाँ उसे ओप्पो मिलती है, जिससे वो कहती है मेरा भाई उनकी गिरफ्त में है, प्लीज मुझे उसे उनकी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए मदद करो। और ड्वेन उस पे विश्वास करके सब बता देता है वो लोग कातिल है, हॉस्पिटल से भागे हुए मुजरिम हैं। और यही सीन कट होता है और हम ईव को देखते हैं जो एक एक कर 12 डिफॉर्म बच्चों को जन्म देता है, जो पूरा का पूरा बिलाल की तरह ही लग रहा था। और ये सब जूनियर रिकॉर्ड कर रहा था और देख के बेहद ही खुश हो रहा था। इसके बाद बिलाल को लाया जाता है, जो अपने इतने सारे बच्चों को देख के बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद देखते हैं ओप्पो ड्वेन की सारी बात सुन के उसे गिरफ्त में ले लेता है। तो ड्वेन कहता है मैंने तुम पे विश्वास किया था। ओप्पो कहती है
मुझे क्या पता था तुम क्रिमिनल निकलोगे। और यही दो शेरिफ बेक्स्टर और जेम्स समझ जाते हैं यही ब्रैडली ब्रदर्स है जिन पे $1 मिलियन का इनाम है। और ड्वेन को वो लोग पकड़ ही चुके हैं और ड्वेन ने ही बताया है उसका भाई हैरल के घर है। अब दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और बिलाल को पकड़ने के इरादे से निकलते हैं और देखते हैं सभी फ्रीक्स पार्टी कर रहे थे मजे से। अब शेरिफ आ जाते हैं और दोनों ही खिड़की से इतने सारे फ्रीक्स देख के बहुत ही डर जाते हैं। जेम्स कहता है चलो हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बेक्स्टर उसे जाने नहीं देता। इसके बाद दोनों एक खिड़की से एक रूम में एंटर होते हैं और इसी रूम में ईव और उसके सारे बच्चे थे और उन्हें बच्चा दिखता भी है और वो लोग ईव को देख के बिलाल समझते हैं और उस पे शूट करते हैं और गोली की आवाज सुन के सभी फ्रीक्स आने लगते हैं, इसलिए वो दोनों बच्चों को लेके भाग जाते हैं। फ्रीक्स उन्हें रोकने की जी जान से कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकाम रहते हैं और सभी ईव की मौत से बहुत ही टूट गए थे और बिलाल को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इसके बाद देखते हैं ड्वेन को ओप्पो सेड्यूस करना चाहती थी और उसे चाबुक से मारने चाहती है। तभी वहाँ उसका पिता आ जाता है और ओप्पो को वहाँ से भगा देता है। तभी जेम्स और बेक्स्टर भागते हुए आते हैं जो बच्चों को दिखा के कहता है ये सारे इसके भाई बिलाल का बच्चा है और हमने बिलाल को मार डाला है। और हैरल के घर में बहुत सारे फ्रीक्स है और भाई की मौत का खबर सुन के ड्वेन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जेम्स इतना डरा हुआ था इसलिए एंड्रू उसे आज रात के लिए छुट्टी दे देता है और खुद जाता है हैरल के घर। बहुत ही गुस्से से वो शूट करके दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर जाता है जहाँ वो इतने सारे डिफॉर्म लोगों को देख के डर जाता है। रूथ कहती है तुम्हारे ऑफिसर्स ने बिलाल की बीबी को मार डाला है और उसके सारे बच्चों को किडनैप किया है। शेरिफ कहता है कौन हो तुम लोग, तुमने हैरल के घर में कब्जा क्यों किया है और हैरल को कहाँ रखा है, बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जूनियर का एक आविष्कार आता है और वॉकी टॉकी में जूनियर कहता है ये सब हमारे मेहमान हैं, मेरे पास आओ शेरिफ, मुझे कुछ दिखाना है। इसके बाद जब शेरिफ जूनियर को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में उसने इतना बड़ा इंसान नहीं देखा होगा। इसके बाद कुछ ऑफिसर्स बिलाल के बच्चे के साथ खेलते हैं और उसे जेल में रखते हैं और ओप्पो एक बच्चे को रख लेता है पेट बनाने के लिए और ये सुन के ड्वेन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। इसके बाद ऑफिसर्स ये सोच कर डर रहे थे अगर सभी डिफॉर्म लोग बच्चों को बचाने के लिए आ गए तो क्या होगा। इनमें ही एक डिफॉर्म बिलाल को ऑफिस के बाहर छोड़ता है और डोर नॉक करता है। फिर ऑफिसर बिलाल को लेके अंदर जाते हैं और बिलाल के आने से ड्वेन को पता चल जाता है बिलाल मरा नहीं और वो खुशी से झूम उठता है और बिलाल सभी ऑफिसर्स को मार रहा था, किसी को गला दबा के तो किसी को जबड़ा काट के उसका सिर काट के अलग करके। अब शेरिफ ऑफिस फोन करते हैं तो उन्हें बिलाल की करतूत पता चल जाती है और वो जल्दी से ऑफिस की तरफ भी आ रहे थे। अब एक ऑफिसर बिलाल पे शूट करने जाता है लेकिन बिलाल उसे पकड़ लेता है और ओप्पो ये देख के ड्वेन को जेल से बाहर करता है बिलाल को रोकने के लिए, लेकिन तभी ऑफिसर शूट कर देता है और गलती से गोली ओप्पो को लग जाती है और वो बच्चे पे गिरती है जिससे ओप्पो और बच्चे दोनों की ही डेथ हो जाती है। फिर बिलाल ऑफिसर की मुंडी घुमा देता है जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। अब ड्वेन बिलाल को बास्केट में भरता है और अपने नेफियो को जेल से निकालने की कोशिश करता है। तभी शेरिफ आ जाता है, वो बिलाल को लेके भागने जाता है लेकिन शेरिफ बिलाल पे शूट कर देता है और शेरिफ अपनी बेटी को मरा हुआ पाके बहुत ही दुखी हो जाता है। अब बिलाल को जख्मी पाके ड्वेन उसे जूनियर के पास ले जाता है जो उसे अच्छे से मरहम पट्टी कर देता है। इसके बाद ड्वेन उसे सारी चीजों के लिए सॉरी बोलता है। इसके बाद वो कहता है ईव का कातिल अभी भी जिंदा है, इसलिए जूनियर एक डिवाइस बनाया है जिससे तुम उन लोगों को मार सकते हो। अगले सीन में दोनों बेक्स्टर के घर जाते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद वो जेमी के घर जाते हैं और उसे भी मौत के घाट उतर देते हैं। अगले सीन में ईव की बॉडी दफन किया जाता है और यही रूथ कहती है बिलाल के बच्चे अभी भी प्रिजन में हैं और हमें उन्हें छुड़ाना होगा। इसके बाद वो शेरिफ के ऑफिस जाते हैं और रूथ सभी बच्चों को जेल में देख के बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है छोड़ो इन्हें, लेकिन शेरिफ कहते हैं मेरी बेटी की मौत, इन सारे ऑफिसर्स की मौत, सबके लिए बिलाल ही जिम्मेदार है। तुम मुझे बिलाल दे दो, मैं तुम्हें बेबीज दे दूंगा। रूथ कहती है ठीक है, तुम रात को ओल्ड फैक्ट्री आ जाना, बिलाल मिलेगा।
इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और सभी इंसानों को भगा के वहाँ का सारा खाना खा लेते हैं। अगले सीन में रात हो चुकी थी जहाँ शेरिफ सभी बच्चों को लेके आ गए थे और बिलाल को गाली देके बुला रहे थे। अब बिलाल एक मशीन में चल के आता है और शेरिफ पे अटैक करते हैं और उसकी सारी गन ले लेता है। अब शेरिफ लकड़ी से उसके साथ फाइट करता है और उन्हें छुप के ड्वेन देख रहा था। बिलाल शेरिफ को मार के गिरा देता है और अपने बच्चों की तरफ ही जा रहा था, तभी शेरिफ उसे गिरा देता है और वो एक कटर लेके बिलाल को मारने ही जा रहा था, लेकिन बिलाल उसे गिरा देता है और वो बच्चों के बास्केट में गिरता है। बिलाल के सभी बेबी शेरिफ को काटने और खाने लगते हैं, जिसे देख के ड्वेन बहुत ही हैरान रह जाता है, इतने छोटे बच्चे इतना खूंखार कैसे। अगले सीन में ड्वेन, बिलाल, सभी फ्रीक्स एक न्यूज चैनल पे अटैक करते हैं और रूथ कहती है ये दुनिया हमारी भी है और अब हम चुप चुप के जीने नहीं वाले, और अगर आपको हमसे परेशानी होती है तो हमसे दूर रहिए वरना मरिए। थैंक यू। और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।